नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साल ख़त्म होने वाला है और 2020 वाज रियली वेरी टफ ईयर फॉर एवरीवन, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ थिंग जो हमें थैंक्स करनी है यूनिवर्स को। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हम जिसके लिए हम डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए टू गेट मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। तो इस साल में सबके लिए क्या ऐसा था जिससे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, जिसे हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए टुवर्ड्स यूनिवर्स कि उसने हमें वो मोमेंट्स दिए, वो एक्सपीरियंस दिया। सो वी हैव टू show our gratitudes, our thankfulness to the universe. So I have selected these 4 piles. So let me introduce one by one. This is pink colored. This is pile number 1. This is pile number 2 and its crystal is blue color lapis. This is pile number 3 and its crystal is brown color tiger eye. And this is pile number 4. Its crystal is white color moonstone. So choose as per the color of the crystal, as per name of the crystal maybe, or as per the numbers, right? So first you need to take 3 deep breaths, just calm down your energies, and then meditate on each and every pile. And so let's start from pile number 1, those who have chosen this rose quartz crystal. तो देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स कहते हैं टावर और स्ट्रेंथ, एंड गाइडेंस कार्ड कहता है स्पिरिट फॉग, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। सी चेंजिंग टाइम्स, बहुत ज़्यादा कोई आपने अपनी लाइफ के अंदर मेजर एपिसोड को फेस किया है, कोई बहुत शॉक लगा है, बहुत सडनली कोई इवेंट ऐसा आया लाइफ के अंदर जिसने शायद आपको पूरी तरह से शेक कर दिया, कोई रियलिटी आपके सामने आ गई। मे बी कोई ऐसा आपकी लाइफ के अंदर मोमेंट था जब बहुत क्लैश हुआ किसी के साथ एंड यू जस्ट ब्रोक अप विद ऑल दोज थिंग्स। कोई रिलेशनशिप में भी, कोई आपका बिजनेस, कोई जॉब, समथिंग, कोई, बट आपने कोई ना कोई मेजर शॉक लगाया आपको इस टाइम पीरियड के अंदर। बट इसके अंदर से आपने क्या गेन किया? यू शुड बी थैंकफुलनेस टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ, टुवर्ड्स द पेशेंस यू मेंटेन, यू टुवर्ड्स द कंपैशन यू गेन, जो आपने काम रहकर जो आपने अपनी चीज़ों को हैंडल किया है उस मोमेंट के ऊपर, उस टफ मोमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने चीज़ अपनी लाइफ के अंदर गेन किया। यू शुड बी थैंकफुल अबाउट द स्ट्रेंथ, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, जो शायद आपको अब रियलाइज़ हुई होगी कि इतने डिफिकल्ट टाइम के अंदर भी आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को हैंडल किया, खुद को हैंडल किया है, अपने लव्ड वंस को मे बी हैंडल किया है। सो यू हैव दैट स्ट्रेंथ जिसका आपको अब रियलाइजेशन हुआ है, एंड यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। यू आर सो मेंटली स्ट्रांग टू हैंडल एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड ये तो वैसे ही आपको ये कह रहा था कि अपने टैलेंट्स के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी विजडम के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए जो इस चेंजिंग टाइम में आपने रियलाइज़ करी है। और दिस इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर। यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर इनर विजडम, इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, दोस्त हु हैव चूजन दिस लैपिस क्रिस्टल। गाइडेंस कहाँ से? स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। मे बी इस टाइम पे आपने कुछ ऐसी मेडिटेशन स्टार्ट करी है, या कोई आपने ऐसा वर्क स्टार्ट किया है जो आपके सोल पर्पस से रिलेटेड है, जो आपके सोल को कंटेंट कर रहा है। तो आपको अपनी सोल की वॉइस को, मे बी यू स्टार्टेड लिसनिंग योर इनर वॉइस, ठीक है, उसको अगर आपने सुनना स्टार्ट किया तो देन यू शुड फॉलो इट। या आपकी एंसेस्टर्स गाइडेंस है। ओके, इस साल के अंदर मून, 7 ऑफ कप्स, डेविल। ओके, आपने लर्न किया इस साल के अंदर अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना, विच दिस कॉल्ड ऑल्सो सेज कि अपनी वॉइस के ऊपर, आपको अपनी सोल की वॉइस के ऊपर ट्रस्ट करना है। मे बी यू स्टार्टेड लिसनिंग, क्योंकि बहुत सारी आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन थी, को डिपेंडेंसी थी, मे बी आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, या मे बी नेगेटिव थाट्स के चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, मे बी जेलस की एनर्जीज, एंगर की एनर्जीज, इन सब के ऊपर से अगर आज आपने कंट्रोल करने की ट्राई करी है, या आपने एक सेकंड के लिए थॉट भी लेकर आए हो कि मुझे इन सब ड्रीमी वर्ल्ड से अपने आप को बाहर निकालना है, एंड यू स्टार्टेड डूइंग सम मेडिटेशन, एंड यू स्टार्टेड, you came to know about the sole purpose of your life, what is the purpose, and you start listening your inner voice. You started trusting your inner voice, following the guidance which is coming through your intuition. तो
इस चीज़ के लिए आपको थैंकफुल होना है, बिकॉज यहाँ पर आपकी को डिपेंडेंसी ख़त्म हुई है। अगर आप किसी के ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बहुत सारे अपने नेगेटिव एडिक्शंस ऑब्सेशंस के साथ चल रहे थे, नाउ यू हैव डिसाइडेड टू लीव ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू कम फॉरवर्ड आउट ऑफ दिस थिंग्स। तो आज जो आपने इन सब के ऊपर डिसाइड किया, यू शुड बी थैंकफुल, क्योंकि ये सब ने आपके दिमाग को बहुत कैप्चर करके रखा हुआ था। कोई भी दिमाग के अंदर खाली जगह नहीं थी, माइंडफुल था, लेकिन सारे के सारे क्लटर से फुल था। ठीक है, नाउ यू हैव डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ दिस क्लस्टर, दिस इज द बिगेस्ट मोमेंट, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, राइट? दिस इज फॉर पाइल नंबर 2. Now you have to trust your instinct, trust your intuition, whatever it is guiding to you. So let's see for pile number 3, those who have selected this brown color crystal, tiger eye. Your tarot card says, wow, King of Cups, Six of Swords, and the Sun card says enjoy success and happiness. Maybe 2020 was very tough for you. It is tough at your mental level, at your emotional level. बहुत रफ पैच आपने क्रॉस किया, बट नाउ it's time to move. This is the time when you are moving away from all those struggles which came in your life in the early part of 2020, and it brings lots of I can't say stability, but it brings lot of balance in your life, where you know how to balance out your emotions, how can you maintain your authority wherever it is needed. तो यहाँ पर आपने बहुत बैलेंस करना सीखा है। आपका जो लाइफ का रफ पैच है, उससे आपको अब आपका टाइम है, धीरे धीरे अब आप इसमें से बाहर निकल रहे हो, एंड डेफिनेटली सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज देयर. फॉर दिस सक्सेस एंड हैप्पीनेस, वट एवर यू आर अचीविंग राइट नाउ, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दिस. यू हैव टू शो gratitude toward the universe, because now there is success and happiness is coming in your life. Maybe you are on the way towards that. Okay, and this is for pile number 3. Enjoy your success, your happiness. Always pay gratitude for the universe. Whatever you faced, that has some purpose. अगर आपने कोई स्ट्रगल करी है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है आपकी लाइफ में. वहाँ से आपने कोई ना कोई लर्निंग ली है, कोई ना कोई विजडम गेन करी है, तो ऑब्वियसली that has some important purpose in your life. So you should be thankful for that struggle, for this happiness every moment, right? So let's see for pile number 4, those who have selected this moonstone crystal. Oh, great teacher. Learn from the spiritual experience. Maybe इस साल में, इस टाइम पीरियड के अंदर आपने कुछ बहुत स्पिरिचुअली कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ बहुत मेजर एक्सपीरियंस किया है. यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट. लर्न फ्रॉम द कुछ ना कुछ मेजर लर्निंग्स हैं आपकी लाइफ के अंदर थ्रू योर स्पिरिचुअल पाथ. मे बी यू हैव स्टार्टेड सम मेडिटेशन एंड कुछ उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है. ओके, योर कार्ड सेज व्हील ऑफ फॉर्च्यून. यहाँ पे 3 कार्ड्स मेरे पॉप अप हुए थे, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग 3 कार्ड्स. एंड 4 of Pentacles and 4 of Wands. Wow, lots of 4. It brings lots of stability in your life. और ये मे बी कि अर्ली पार्ट के अंदर बहुत सारे अप एंड डाउन थे आपकी लाइफ के अंदर, बट नाउ योर व्हील इज टर्निंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. और आपने लर्न किया, हो सकता है कि आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखा है. हो सकता है कि आपने अपने इमोशंस को हाइड करना सीखा है. पहले आप बहुत ज़्यादा आउटवर्ड थे, एक्सट्रोवर्ड थे, कि कभी भी कुछ भी आपका आउटबर्स्ट हो जाता था. मे बी नाउ यू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन. नाउ यू हैव लर्न मे बी कि अपने पैसे को सेव कैसे करना है. मे बी आप बहुत वेस्ट करते हैं, एंड यू लर्न हाउ टू save the money for rainy days, for difficult times, and this brings lots of happiness. Maybe you have come back. It's like ये कार्ड मुझे ऐसे इंडिकेट कर रहा है जैसे कि आपका कम बैक हुआ है अपने घर में. इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई मस्ट से कि दिस इज द कम बैक टू द राइटियस पाथ, राइट. मे बी पहले बहुत अगर आप किसी भी बैड हैबिट में या किसी भी अप एंड डाउन के अंदर थे, जहाँ से अब आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ एंटर कर चुके हो. ये मुझे जो इस टाइम पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है. यहाँ से अब आप नए एक 4 वॉन्ड्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है. इट कुड रिप्रेजेंट सम सेरेमनी एट योर प्लेस, बट व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ, मुझे ये मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से कि आपकी कोई नई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, जहाँ पे अब आपको बहुत हैप्पी और स्टेबल फील करें इमोशनली, मेंटली, और यहाँ पर आप बहुत कुछ गेन करने वाले हो. इट्स अ न्यू जर्नी यू हैव स्टार्टिंग, राइट.
So this is all for pile number 4. You have to be thankful for this new journey. Maybe ये आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, या मे बी सडनली आपने इस बात को चूज़ किया, यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट आपको मिल रही है, एंड यू आर लर्निंग सो मच फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. सो दिस इज द थिंग विच वेयर यू नीड टू थैंक्स टू द यूनिवर्स. राइट नाउ यू स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन यूनिवर्स. तो ये मोमेंट है, ये चीज़ है आपके लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको थैंकफुलनेस शो करने के लिए कहती है. राइट, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 4. And I hope you like this video. If you like this, please like, share and comment on my video. So I'll make more and more for you, so I can bring more and more guidance from tarot cards for you people. And thank you for watching this video. Bye.